बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह तकरीबन 3:30 बजे भारतीय एयर फोर्स के तैयारों ने अपनी 2 एयर बेसेस जो कि बालाकोट बॉर्डर के नज़दीक तरीन हैं से उड़ान भरी और पाकिस्तानी हदूद में 3 से 4 किलोमीटर अंदर दाखिल हुए तो आगे से हर वक्त तैयार रहने वाली पाक एयर फोर्स ने जवाबी कार्रवाई की और इंडियन तैयारों को वापस भगाने पर मजबूर कर दिया। क्या इंडियन हमले से हमारा कोई नुकसान हुआ? पाकिस्तानी अफवाज को अब इसका जवाब किस सूरत में देना चाहिए? मज़ीद तफसीलात पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। यहाँ ये बताता चलूँ कि ये बालाकोट वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, मतलब जो एबटाबाद के करीब है, ये वो नहीं है। ये बालाकोट मुजफ्फराबाद सेक्टर में वाक़या इंडियन बॉर्डर के नज़दीक एक छोटा सा गांव है जो पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। इंडियन तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और फिर भाग गए तो इंडियन मीडिया ने उसे बढ़ा चढ़ाकर सर्जिकल स्ट्राइक 2 का नाम दिया और कहा कि बालाकोट में हमने जैश-ए मोहम्मद के दहशतगर्द ठिकानों को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर 1000 किलोग्राम के बम और गोला बारूद वगैरह से एक कामयाब ऑपरेशन किया। लेकिन साथ ही हमारे DGISPR ने अपने ट्वीट में बताया कि इंडियन तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त जवाबी कार्रवाई से वो अपना पेलोड सामान यहाँ ही फेंक कर वापस इंडिया भाग गए। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये पेलोड सामान क्या है, वो अपना बारूद क्यों यहाँ फेंक गए। जंगी तैयारों ने जब भी इमरजेंसी यू टर्न करना होता है तो लोड की सूरत में वो कभी मुड़ नहीं सकते, लिहाजा जब पाकिस्तानी एयर फोर्स ने जवाबी कार्रवाई की तो फौरन भागने की सूरत में वो अपना सामान बालाकोट के एक जंगल में फेंक गए, जिसकी वजह से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानी एयर फोर्स को ये कहा जाता है कि दुश्मन के तैयारों को उस वक्त हिट किया जाए जब दुश्मन उसकी रेंज में हो, उसका मलबा पाकिस्तान में गिरे न कि भारत की हदूद में, क्योंकि भारत को इस पे ड्रामा और रोने धोने का मौका मिल जाता कि पाकिस्तान ने सरहद की खिलाफ वर्जी की है। रात ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान एयर फोर्स ने इंडियन तैयारों को रेडार पर देख लिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी एयर फोर्स का रेस्पॉन्स 5 से 7 मिनट ही था। दुश्मन ने पाकिस्तानी तैयारों को आता देखा तो वापसी की राह अख्तियार की और जल्दी में ही वीराने में अपना पेलोड फेंक कर चले गए ताकि ड्रामा किया जा सके जिस मिकदार में इंडियंस ने पेलोड साथ लिया हुआ था। इससे साफ जाहिर होता है कि इंडियन किस हदफ को निशाना बनाने आए थे जिसमें वो नाकाम रहे। इसमें कामयाबी नाकामी और एयर फोर्स के सोने जागने की बात ही नहीं। तैयारे हम चाहें तो सारा इंडियन सरहद में घुसा के चक्कर लगाते रहें और तैयारे काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए ये कहना कि पाकिस्तानी एयर फोर्स ने एंगेज क्यों नहीं किया, हिट क्यों नहीं किया, तो इससे साफ वजह यही थी कि तैयारे का मलबा इंडियन की सरहद में गिरने का खदशा था और इंडिया का रोना धोना तैयार था। पाकिस्तानी कौम जज्बाती होने की बजाय हक़ाइक़ का इदराक रखें और अपनी अफवाज पर यकीन रखें। इंशाअल्लाह यही मौका होता है जब दुश्मन आपको मायूस करता है अफवाहें फैला के। अब जबकि इंडिया को ये मालूम हो गया कि हमारा ऑपरेशन नाकाम हो गया तो उसके वजारत दिफा ने इस बात से बिल्कुल लाइल्मी का इजहार कर दिया कि हमला कब हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी आवाम को खूब बेवकूफ़ बनाया और एक नया झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर खूब वाह वाह करवा ली। इंडिया वालों को एक बात का इल्म होना चाहिए कि उनका मुकाबला एक शेर कौम से है और अगर हमला करने का इतना ही शौक है तो दिन दिहाड़े बताकर हमला करो, रात को छुपकर वार करना बुज़दिलों का काम होता है। एक बात जो बहुत ही गौर तलब है
کہ یہ کنفرم ہے کہ انڈین طیاروں سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ ہمارے ملک میں گھسے تو کیوں گھسے؟ پاکستانی آرمی اور وزیر اعظم سے بس اتنی گزارش ہے کہ کچھ بھی نہ کرو لیکن حساب برابر کرو، کھیتوں میں ہی پھینکو لیکن ان کے ملک میں گھسو ضرور۔ انڈیا والوں اب کی بار اگر آؤ تو بتا کے آنا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ زندگی کی اصل اڑان باقی ہے، غزوہ ہند کا ابھی امتحان باقی ہے۔ ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے، ابھی تو پورا ہندوستان باقی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید اچھی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں۔